Good morning, dear students. Today we will discuss some short answer type questions. Among them, first question is define current density. Give the relation between current density and drift velocity. ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए. अगर ये कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बताया हुआ है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है बेटा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, यहां से करंट आती है और इधर देख लीजिए, ये करंट एंटर करती है एट राइट एंगल्स 90 डिग्री. इस तरीके से करंट चलती है इस मेटेलिक कंडक्टर में. इधर देख लीजिए, करंट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वी हैव टू डिफाइन करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी लिसन माय डियर. करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया बट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. करंट चलती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर इसको. ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया but it is per unit area of cross section, but current must be perpendicular to the direction of metallic conductor must be held perpendicular to the direction of flowing of current. ठीक है, current upon area is called current density. शाबाश. Current density is defined as the current flowing through per unit area of cross section of a conductor is called current density. Current density is denoted by J. J is equal to current I upon A. ये होता है बेटा current density. Current flowing through the conductor per unit area is called current density. Current density is denoted by capital J. Capital J is equal to I upon A. But remember one thing, this current is perpendicular to the metallic conductor is held perpendicular to the direction of flow of current. ठीक, शाबाश. इसके बाद यूनिट बनाएंगे. करंट डेंसिटी का यूनिट देखो बेटा, यूनिट है करंट डेंसिटी जो है J इज इक्वल टू I अपॉन A. करंट का यूनिट है बेटा एम्पियर. एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. क्लियर? अब रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी होता है J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है Vd. करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताने हैं. क्लियर बेटा? क्लियर? सिंपल. I होता है बराबर NEAVD. शाबाश बेटा. ये जो A है ये करंट के नीचे लाओ. We know the relation between current and drift velocity. कल पढ़ी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. I is equal to NEAVD. I के नीचे लाओ A को, is equal to N
ई वी डी, मगर I अपान ए करंट अपान एरिया क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी। करंट अपान एरिया होता है करंट डेंसिटी J, बट I अपान ए इज इक्वल टू J होता है बेटा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसलिए J इज इक्वल टू NeVd। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खत्म क्वेश्चन। फिर से, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट flowing through per unit area of a conductor is called current density. Current density is denoted by J. J is equal to I upon A. The unit of current density is ampere per meter square. Relation between current and drift velocity. We know I is equal to NeVd. A को I के नीचे लाइए NeVd बन जाएगा, but I upon A is equal to J, which is called the current density. J is equal to NeVd. This is the required relation between current density and drift velocity. Clear बेटा? शाबाश। दूसरे शॉर्ट आंसर पर चलेंगे। देखो बेटा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मोबिलिटी, define mobility of a charge carrier. Define mobility of a charge carrier. Define mobility of a charge carrier. ठीक है? Give it its units. Give it its unit. आप देखो, मोबिलिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। डिफाइन मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज, mobility of a charge carrier is defined as the ratio of drift velocity to the applied external electric field. Mobility of a charge carrier, mobility of a charge carrier, याद रखना बेटा, mobility of a charge carrier is denoted by mu. mu होता है ratio of drift velocity to the applied external electric field. ये है बेटा mobility of a charge carrier. What is mobility of a charge carrier? Mobility of a charge carrier is defined as the ratio of drift velocity to the applied external electric field. E है applied external electric field, Vd है drift velocity. Mobility of a charge carrier is defined as the ratio of drift velocity to the applied external electric field. This is equation number 1. Mobility of a charge carrier is denoted by mu. Listen my dear, drift velocity upon external electric field आप सबको पता है, but Vd का वैल्यू होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ई अपॉन एम इंटू टी। टी होता है एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। वीडी का वैल्यू यहां पर पुट करिए, म्यू क्या बनेगा बेटा? ई अपॉन एम इंटू टी अपॉन ई और ई कैंसल, क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा ई अपॉन एम, नहीं, ई टी अपॉन एम, ये बनेगा इस तरीके से। ई के बजाय इधर देख लीजिए बेटा, अगर चार्ज कैरियर होगा, चार्ज कैरियर कोई भी अगर होगा, हम क्या लिखेंगे? ई के बजाय बेटा क्यू। तो म्यू क्या आएगा बेटा? क्यू
T/m। ये आ गया मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर ये आ गया, इधर देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर है उसके लिए रिलेशन ये है, ठीक है। मगर यूनिट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q, हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कूलम ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा मीटर कूलम, ठीक है। मिली कूलम नहीं, मीटर कूलम, या ऐसे लिखेंगे कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड। कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर, अच्छा, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड, ये आ गया यूनिट। लेकिन एक चीज है, देखो बेटा, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में दो किस्मों के चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स दो किस्मों के होते हैं। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको बोलते हैं, याद रखना, पॉजिटिव चार्जेस को बोलते हैं इन सेमीकंडक्टर्स होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। इसका मतलब अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर चार्ज कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी उसकी लिखी जाएगी, याद रखना, म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वो होगा बराबर, याद रखना, ये याद रखना बेटा, उसके लिए आएगा ई, चार्ज क्यू के बजाय ई, ठीक है, ई, फिर आएगा टी, ये आएगा, याद रखना बेटा, टी जो है, टी लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए, रिलैक्सेशन टाइम, मगर किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डिवाइडेड बाय ME, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? ये आ गई मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ ए होल का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, म्यू H इज इक्वल टू, इसका भी चार्ज होता है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका -E, इसका +E, हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो इसका भी E पॉजिटिव में, रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल्स और मास ऑफ ए होल। ये बेटा हो गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इस वक्त होल है। याद रखा बेटा? क्लियर? तो ये आप लोगों के पास जो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर है वो आप लोगों के पास है, ठीक है। क्लियर? तो आप लोगों को ये याद रखना है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, गिव इट इट्स यूनिट्स एंड गिव द रिलेशन, ठीक है। तो ये याद रखिए बेटा, क्लियर कर दीजिए, तो आप लोगों को ये सारा आएगा। ये हो गया मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, गिव इट इट्स यूनिट्स। तो अब है एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या उसको शॉर्ट आंसर नहीं कहेंगे, तो देखो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम करेंगे बेटा। क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी।